So very first we are starting first unit and first unit में जैसे हमने बोला कि दो पार्ट्स है, एक कैथोड रे ऑसिलोस्कोप और एक है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हम लोग अभी कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या होता है इस पे बात करेंगे। पहले चीज ये कि तुम लोगों ने ये इंस्ट्रूमेंट कुछ एक्सपेरिमेंट्स में यूज किए हैं। मैं ऐसे मान के नहीं चल रहा हूँ कि तुम लोगों को बहुत कुछ इसके बारे में अभी पता है, लेकिन तुम लोगों ने इसको यूज किया है। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करते थे, मुझे याद है कि सेकेंड सेमेस्टर में ही एक एक्सपेरिमेंट था हिस्टेरिसिस लूप का, तो उसको ट्रेस करते थे। तो एट दैट टाइम यू हैव यूज इट, एटलीस्ट यू हैव सीन इट कि कैसे होता है। लैब में कैसे हुआ होगा, तुम लोगों ने कैसे किया, कब किया, हो सकता है कि अभी वो सब इतना याद ना हो, बट एटलीस्ट इसको कभी तुम लोगों ने यूज किया है। So I'm trying to connect with you with that connection कि एक बार अभी किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है तो हम लोग उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझने जानने का कोशिश करने जा रहे हैं। तो हम लोग एक आउटलाइन फॉलो करेंगे इसको समझने में कि इस सीआरओ क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे काम करता है और इसके क्या क्या एप्लीकेशन। तो इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में तोड़ लिया। पहले कैसे इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, देन हाउ डज इट वर्क एंड देन हाउ वी यूज इट। सो you have already used it in some experiments, but I don't think it was that clear at that time, but कभी कभी ये होता होगा कि क्वेश्चन क्या होता है, कैसे होता है, इसलिए हम लोग बात किए होंगे सीआरओ क्या होता है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो जस्ट टू स्टार्ट विद ये क्या होता है, इट इज इंट्रोडक्शन फॉर सीआरओ। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जैसे इसका नाम है ऐसे ही नाम से भी काफी कुछ समझ सकते हैं, कैथोड रे एंड ऑसिलोस्कोप। तो ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट है और इसका यूज किया जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, और जो वेव फॉर्म्स होता है डिफरेंट तरह के उनकी एनालिसिस के लिए उसको हम लोग वेव फॉर्म के एनालिसिस के लिए और डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स का ऑब्जर्वेशन है, सिग्नल कैसे दिखता है। जैसे हम लोगों ने वहाँ पे हिस्टेरिसिस लूप देखा कि लूप कैसे बन रहा है, तो इसलिए एक डिस्प्ले डिवाइस है और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में इसका यूज होता है। तो ये बेसिकली क्या है, XY प्लॉटर, मतलब 2D 2 डायमेंशनल प्लॉट करता है, ग्राफ देता है कि कोई भी दो चीजों के बीच में एक प्लॉट बना सकते हैं, या दोनों का एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ भी देखना है तो वो चीज हम लोग इसमें देख सकते हैं। ऑन ए सिंगल स्क्रीन इट कैन डिस्प्ले डिफरेंट सिग्नल अप्लाइड टू डिफरेंट चैनल। इसमें डिफरेंट, जैसे हम लोग जो भी सीआरओ है उसके स्क्रीन पे कुछ देखने के लिए इसमें 2 चैनल होते हैं, तो वहां पे हम लोग सिग्नल अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, वो सिग्नल को स्क्रीन पे दिखाता है वो कैसा सिग्नल। और क्या क्या कर सकता है ये, कोई भी वेव फॉर्म है तो उसका एम्पलीट्यूड मेजर कर सकता है, फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकता है, कोई 2 सिग्नल है उनके बीच में फेज शिफ्ट कितना है ये मेजर कर सकता है। जैसे वेव तुम लोगों ने पढ़ा होगा पहले, तो वेव में क्या, वेव का ही एम्पलीट्यूड होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और कोई 2 वेव्स है उनके बीच में फेज शिफ्ट होता है। तो जो हम लोग सिग्नल देखते हैं, जैसे नॉर्मल सिग्नल देखें हम लोग तो साइनोसाइडल साइन वेव जैसे होता है वैसे सिग्नल होता है एसी का, अगर हम लोग सिग्नल देखें ऐसे ही डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स हो सकते हैं। तो उन सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और कोई 2 सिग्नल है तो उनके बीच में फेज शिफ्ट कितना है, ये चीज हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। और जैसे क्या हुआ, फिजिक्स बेसिकली क्या होता है कि हम लोग फिनोमेना को देखना चाहते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वांटिटीज को मेजर करना चाहते हैं, ऐसा फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट में करना ही होता है।
So many physical quantities like temperature, pressure, strain can be converted into electrical signals by the user transmitters and signals can be displayed on CRO. तो जैसे कोई भी सिग्नल है, कोई भी चीज है, मैकेनिकल है, जैसे जो बोले प्रेशर, स्ट्रेन, टेम्परेचर, ये सब चीजों को अगर हम लोग को स्क्रीन पे देखना है, मेजर करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। कुछ भी ऐसा करके एक ऐसा सेटअप बनाया जाएगा जिसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे उसको सीआरओ पे देख पाएंगे। तो अब सीआरओ जो हम लोग समझ रहे हैं, अब इसको अगर रियल लाइफ में कनेक्ट करना चाहें तो बहुत बार देखो कुछ हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल्स में या मूवीज में देखो या कहीं भी देखो, तो वो दिखता है कि ब्लड प्रेशर क्या है, हार्ट रेट क्या है, ये सब चीजें स्क्रीन पे दिखती है। तो जो स्क्रीन वो दिखती है वहां से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो इवेंचुअली करते क्या है बेसिकली कि वो जो भी सिग्नल है, हार्ट बीट है, हार्ट बीट के लिए एक पल्स है या प्रेशर है, वो एक सिग्नल है, मैकेनिकल सिग्नल है, जिसको कुछ डिवाइस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वो डिस्प्ले किया जाता है। तो सीआरओ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोगों ने मतलब हम लोग एक ऐसे टूल्स की तरह पढ़ेंगे जैसे लैब में यूज किया था, वो एक बेसिक टूल की तरह है। अभी धीरे धीरे चीजें और एडवांस हो गई हैं, तो उस सिग्नल को अभी स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करने के लिए और भी एडवांस तरह के सीआरओ कह सकते हैं, एडवांस तरह के कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ऐसी डिवाइसेज आ गई जिससे कि हम उस सिग्नल को स्क्रीन पे प्लॉट कर सकते हैं। तो जब हम लोग सीआरओ समझ जाएंगे तो जो बाकी एडवांस डिवाइसेस है जिनसे वो स्क्रीन पे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ड्रॉ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्प्ले किया जाता है, वो सबके पीछे बेसिक कंसेप्ट यही है, फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग यही है। बाकी जो अपडेटेड डिवाइसेस हैं उनको समझने में मुश्किल नहीं होगी जब हम सीआरओ का कंसेप्ट समझते हो। तो इस तरह से जैसे हम लोग बहुत बार ये देखते हैं, ऐसे सिग्नल्स देखते हैं और तो ये कैसे किया जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हम लोग जब यहाँ पे सीआरओ को पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि इस तरह की जो डिस्प्ले देखते हैं हम लोग सिग्नल्स का, ये कैसे होता है और एक बेसिक डिवाइस जो सीआरओ है उसकी हमको एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो बाकी डिवाइसेस भी है, जो अपडेटेड चीजें हैं आज के टाइम की, उनको भी हम लोग एप्रिशिएट कर पाएंगे। So a moving luminous spot over a screen displays a signal. CROs are used to study waveform and other time varying phenomena from very low to high frequency. The central unit of the oscilloscope is cathode ray tube, and the remaining part of CRO consists of circuitry required to operate cathode. तो अभी क्या इसमें एक चीज बताया कि सीआरओ का जो मेन पार्ट होता है वो होता है कैथोड रे ट्यूब। जैसे अभी तो ऐसे टीवी नहीं आते, लेकिन पहले जो टीवी आते थे तो उनके पीछे एक बड़ा सा वो रहता था, कोन जैसा। तो वो जो कोन जैसा रहता था वो बेसिकली सीआरओ होता था, जो हम लोग पहले पुराने जमाने के टीवी, अभी तो हम लोग देखते हैं एलसीडी है और काफी पतला डिस्प्ले मॉनिटर यूज करते हैं हम लोग टीवी के लिए। लेकिन जो पहले टीवी होती थी, पुरानी टीवी अगर तुम लोगों ने देखी होगी, तो उसके पीछे एक कोन जैसा स्ट्रक्चर रहता था, तो वो सीआरटी होता है। और जो स्क्रीन दिखती है वही सीआरओ का स्क्रीन। सीआरओ पे जो हम लोग छोटा स्क्रीन देखते हैं और जो टीवी के बड़ा सा स्क्रीन पे दिखता था, वो बेसिकली वही सीआरओ ही समझ लो होता है, उस सिग्नल को ऐसे प्रोजेक्ट करता है जो हम लोग टीवी पे देखते हैं। तो इसमें बेसिकली एक होता है सीआरटी, जो सीआरओ का एक मेन पार्ट है। इसके अलावा जो और चीजें हैं वो उसको ऑपरेट करने के लिए और सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए होते हैं। तो ये देखो एक ब्लॉक डायग्राम है सीआरओ का, आई थिंक इट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो अगर देखो तो टीवी, जो पूरा टीवी होती थी उसमें ऐसे कोन जैसा कुछ रहता था और ये स्क्रीन है इसका। तो ये देखिए, इसको बोलते हैं सीआरटी। ये जो पूरा है ये सीआरटी है। तो इसमें अलग अलग चीजें यहाँ पे
दिया गया है कि ये स्क्रीन है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन हुआ CIT में, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पे टच करते हैं। और स्क्रीन कुछ इस तरह का होता है कि जब उस पर इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो एक ल्यूमिनस स्पॉट बनेगा, जो चीज हम लोग देखेंगे। एंड देन दीज आर टू प्लेट्स, दिस इज वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट। तो वो क्या कर सकता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकल रहा है, ये क्या कर सकता है, इसको वर्टिकली डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब ऊपर नीचे कर सकता है ऐसे कहे तो। और ये हॉरिजॉन्टली मतलब ये दाएं बाएं कर सकता है। तो क्या हुआ, ये दोनों प्लेट्स की हेल्प से उस बीम को, इलेक्ट्रॉन बीम को हम स्क्रीन पे मूव कर सकते हैं, पूरे स्क्रीन पे कहीं भी। जब दोनों का कॉम्बिनेशन का एक ऊपर नीचे कर सकता है, ये दाएं बाएं कर सकता है, तो ये पूरा स्क्रीन को कवर कर पाएगा। सो इवेंचुअली व्हाट वी सी एज इन द डिस्प्ले अ सिग्नल दिस पार्ट। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन गन है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और ये दो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है, और ये स्क्रीन है। अब इसके अलावा क्या है, ये सब इसका जो सर्किट है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। कैसे हम लोग जो सर्किट देते हैं, जैसे ये यहाँ पे इनपुट दिया, इनपुट मतलब जो हमारा सिग्नल है, जिसको हम लोग यहाँ स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, तो ये कैसे काम करता है। तो इसमें जैसे क्या है, वर्टिकल एम्पलीफायर। वर्टिकल एम्पलीफायर क्या करता है, डिले लाइन क्या करती है, एंड दिस ट्रिगर सर्किट, टाइम बेस्ड जनरेटर एंड हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। तो ये इसमें क्या क्या रोल है इनका, इनको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो जैसे एक चीज देखो, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, दिस इज हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, दिस इज वर्टिकल एम्पलीफायर। सो व्हाट डज दिस एम्पलीफायर्स मीन? एम्पलीफायर का मतलब होता है कोई भी सिग्नल को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना मतलब किसी भी सिग्नल को, कोई सिग्नल है जिसका स्ट्रेंथ कम है, एम्पलीफायर उसको बड़ा कर देगा, उसका स्ट्रेंथ बड़ा कर देगा, उसका वो छोटा सिग्नल जो था, जो कम स्ट्रेंथ का था, वो ज्यादा स्ट्रेंथ का दिखेगा। दिस इज लाइक एम्पलीफायर मीन उसको बड़ा कर दे रहा है, एम्पलीफाई कर दे रहा है। जैसे हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक प्रॉब्ली फैमिलियर विद एम्पलीफायर। और उसके अलावा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कोर्स पढ़ा होगा उसमें भी शायद एम्पलीफायर पढ़ाया गया होगा। तो एम्पलीफायर क्या होता है वो समझ सकते हो, जो इनपुट सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर दे रहा है। तो ये वर्टिकल एम्पलीफायर है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट एम्पलीफाई कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये सिग्नल यहाँ गया, फिर ये यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वर्टिकल एम्पलीफायर में जाके, फिर ये डिले लाइन में गया, और ये क्या है, पावर सप्लाई है। CRT को हैवी पावर चाहिए, तो हाई वोल्टेज सप्लाई, और बाकी जो सर्किट है इसको कम पावर चाहिए, इसलिए इनके लिए लो पावर सप्लाई, ऐसा सप्लाई इत्यादि, और इसको चलाते हैं। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, इसके हेल्प से हम लोग इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, we will go to all parts and we will learn what is the role of this and how does it work. So now we are about to complete our time, so we will stop here. So to conclude, we can say that what we have learned today, हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन किया कोर्स का, और उसके बाद में कोर्स का कंटेंट क्या है, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और देन वी स्टार्टेड फर्स्ट यूनिट। उसमें एक टॉपिक है CRO, जिसको हम लोगों ने शुरू किया, और हम लोगों ने CRO बेसिकली क्या होता है और उसका ब्लॉक डायग्राम बस देखा। अभी हम लोग और डिटेल में ब्लॉक डायग्राम के एक चीज, हर ब्लॉक को डिटेल में समझेंगे। सो नाउ एज ऑफ नाउ आई स्टॉप from here. Now you can, if you want to say something at this stage, you can say, and then we will move to the next part in